एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल बहुत सुंदर था। उसी जंगल में चतुर नाम का सियार भी रहता था। वह बहुत ही दुष्ट सियार था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि उसके सियार दोस्त भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि चतुर सियार को लगता था कि वह सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसी अकड़ में वह सबको परेशान करता था। जंगल के सारे जानवर उससे दूर भागते थे। एक बार की बात है। चतुर सियार शिकार की तलाश में जंगल से बहुत दूर एक बस्ती में पहुंचा। आज तो कुछ बड़ा शिकार करूंगा। बहुत भूख लग रही है। बस्ती के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया। वे सब उसके पीछे पड़ गए। उसने सोचा, अगर मैं इनकी पकड़ में आ गया तो ये कुत्ते मेरा कीमा बना देंगे। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग लूं। यह सोचकर वह वहां से भाग गया। भागते भागते वह एक मकान में जाकर छिप गया। उसने सोचा, यहाँ छिप जाता हूँ। यहाँ वो कुत्ते मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। जिस मकान में सियार छिपा था वह एक धोबी का मकान था। मकान में घुसने के बाद सियार इधर उधर देखने लगा और उसे कोने में एक बड़ा सा ड्रम दिखाई दिया। उसे देख सियार सोचने लगा, अरे वाह, यह ठीक रहेगा। इस ड्रम में छिप जाता हूँ। वे कुत्ते मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यह सोचकर वह तुरंत से जाकर उस बड़े ड्रम में कूदकर छिप गया। पूरी रात वह उस ड्रम में छुपा रहा। कुत्ते उसे नहीं ढूंढ पाए। जब उसे लगा कि खतरा टल गया तब चतुर सियार ड्रम से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही वह ड्रम से बाहर कूदा तो उसने खुद को देखा और बोला, अरे, मैं नीला कैसे हो गया? इस रंग को कैसे निकालूं? यह तो छूट ही नहीं रहा है। काफी देर रंग निकालने की कोशिश करने के बाद उसने सोचा, एक काम करता हूँ, पहले अपने जंगल पहुँच जाता हूँ, उसके बाद इस रंग का भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा। यह कहकर वह सीधा अपने जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि जो भी जानवर उसे देख रहे थे वे सब उससे डर रहे थे। यह क्या चक्कर है? ये सब जानवर मुझसे डर क्यों रहे हैं? अच्छा, यह जरूर नीले रंग का असर है। यह सोचते सोचते चतुर सियार के दिमाग में एक विचार आया और उसने बाकी जानवरों से कहा, अरे अरे, डरो मत। मैं तुम सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मेरी बात तो सुनो। अरे, मुझे देखो तो सही। मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग और किसी जानवर का नहीं है। दरअसल मुझे वन देवता ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है। तो जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे वो जलाकर नष्ट कर देंगे। चतुर सियार ने अपनी चाल चल दी थी। उसकी बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। सबने उसकी बात सच मान ली। अब सब उससे डरने लगे और तो और जब जंगल के राजा शेर के कानों में यह बात पहुंची तब वह भी ये बात सुनकर बहुत डर गया और उसने झट से अपना सिंहासन चतुर सियार को दे दिया। पूरे जंगल में यह घोषणा हो गई कि वन देवता के आदेश के अनुसार अब जंगल का नया राजा नीला सियार होगा और सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे वन देवता दंडित करेंगे। चतुर सियार तो बस हवा में था। उसका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। उसने अपना सिंहासन संभाल लिया और शेर को अपना मंत्री, बंदर को अपना सेनापति और भालू को अपना संतरी घोषित किया और अन्य सियारों को उसने जंगल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके द्वारा उसे पहचाने जाने का डर था। नीला सियार जंगल का नया राजा बनकर खूब ऐश काट रहा था। सब उसकी सेवा करते थे। जो भी वह चाहता था वही होता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन चतुर सियार खा पी कर मस्त होकर अपने सिंहासन पर आराम कर रहा था।
बाहर रोशनी देखकर वह बाहर निकल आया। चांदनी रात थी और दो सियारों की जोड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। चतुर सियार से उसका नियंत्रण काबू में नहीं हुआ। आखिर था तो वह सियार ही। वह भूल गया कि वह राजा बना हुआ था और गलती से वह दूसरे सियारों के साथ गाने लग गया। जैसे ही सियार ने आवाज निकाली वैसे ही उसकी सच्चाई जंगल के सारे जानवरों के सामने आ गई। उनको सियार की सच्चाई पता चलते ही बड़ा गुस्सा आया और सब उसे पीटने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वह समझ गया कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। उसने भागने के बारे में जैसे ही सोचा वैसे ही शेर और चीतों ने उसको मार दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।